प्रश्नावली 8.3 प्रश्न संख्या 2 कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के पदों में लिखिए। तो इसमें sin a को sec के रूप में लिखना है, cos को sin a को cos के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इस फार्मूला में। sin a को √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin a को हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा a। तो अब आगे हम लोग cos को sec के रूप में लिख देंगे इस फार्मूला पे, cos को sec के रूप में। तो हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर a। तो cos को sec के रूप में क्या होगा, 1 बटा sec a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा sec स्क्वायर a। अब इसको बटा पर जोड़ करेंगे तो हो जाएगा √, इसका एलसीएम आ जाएगा sec स्क्वायर a, तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो sec स्क्वायर a है तब a को sec स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो रूट गया तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 बटा sec स्क्वायर a है तो बाहर निकल जाएगा sec a। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसको अब cos को sec के रूप में लिख रहे हैं, cos a को sec के रूप में। तो cos के हो जाएगा, cos थीटा को sec के रूप में हो जाएगा क्या, cos थीटा के 1 बटा sec ही होता है तो यही हो जाएगा। तो cos का हो जाएगा 1 बटा sec a आंसर। अब आगे tan थीटा को लिख देते हैं, tan a को sec के रूप में लिखना है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है sec के रूप में, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sec के रूप में। तो tan थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा √sec स्क्वायर a माइनस 1 इस फार्मूला पे। यही इसका आंसर हो जाएगा tan का। sin का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया। अब cot a का निकालते हैं। तो cot a का क्या होता है sec के रूप में, cot के हम लोग cot का अपोजिट क्या होता है 1 बटा tan, तो cot के लिख सकते हैं 1 बटा tan a। cot का होता है 1 बटा cot का होता है 1 बटा tan थीटा, cot थीटा वाला 1 बटा tan थीटा, तो cot a को 1 बटा tan a लिख दिए। अब tan a का फार्मूला क्या होता है, तो 1 बटा tan a का फार्मूला क्या होता है sec के रूप में, तो tan a का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा रूट, तो हो जाएगा √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर a माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बनाना है, 4 को हो गया। एक cosec को sec के रूप में बदलना है लास्ट, cosec a को sec के रूप में।
तो कोसेक ए को सेक के रूप में बदलना है तो कोसेक थीटा के अपोजिट क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। तो थीटा का मान ए है, साइन ए बराबर 1 बटा साइन ए। साइन ए का फार्मूला कॉस के रूप में क्या होता है रूट अंडर, साइन ए का फार्मूला कॉस के रूप में क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1 बटा कॉस को अब सेक के रूप में चेंज कर देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस को क्या हो जाएगा, कॉस के सेक 1/सेक होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। इसका हम लोग 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा ए और हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर नीचे से एक बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर गया तो रूट गया तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए, नीचे के ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 आंसर।